1 जनवरी 2024 को हम एक बड़ा कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाए थे, रोबोटिक सर्जरी। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सेंटर्स ऑफ हरियाणा टू गेट रोबोटिक सर्जरी, जिसमें आदमी एक कुर्सी पे बैठ के, कंसोल पे बैठ के सर्जरीज करता था और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करता था। कैंसर के, गुर्दे का कैंसर हो, पेशाब की थैली का कैंसर हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज वी हैव फिनिश्ड 100 सर्जरीज इन 1 ईयर। कल 7 दिसंबर सवेरे 8 बजे, परसों संडे को, वी विल बी स्टार्टिंग एक वर्कशॉप और सेमिनार टू एजुकेट द डेलीगेट्स, जो डॉक्टर लोग हैं हरियाणा के, एनसीआर के, दिल्ली के। दे विल बी कमिंग, वॉचिंग सर्जरीज बीइंग डन, प्लस जो कुछ सीनियर लोग हैं ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज फ्रॉम बेंगलोर, भोपाल, यूपी से, कर्नाटका से, वो सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे दिल्ली से, और दे विल बी गिविंग, जो रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, बहुत लेट, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, तो 3-4 साल का ही एक वो पीरियड है उनका। आके वो लेक्चर्स देंगे, क्या बेनिफिट है इस सर्जरी का, इस ऑपरेशन का क्या फ़ायदा है। सो रोबोटिक सर्जरी इज़ वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड नाउ। और हम एक और चीज़ कोशिश कर रहे हैं, जो उम्मीद है इट विल बी कि जो हम कहते हैं टेली रोबोटिक सर्जरी, उसमें पेशेंट प्लस उसका बैकअप सर्जन का भी यहाँ पर होगा, एंड सर्जरी विल बी परफॉर्म्ड फ्रॉम दिल्ली। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इन हरियाणा जो टेली रोबोटिक सर्जरी का। इससे एक बहुत बड़े एवेन्यूज खुल जाते हैं फॉर सर्जन्स। कल यही चीज़ अगर मैं चाहूँ झज्जर में करना चाहे या कहीं रिमोट जगह पे करना चाहे, वी शुड बी एबल टू डू इट। तो इसके लिए एयरटेल वालों ने हमें एक डेडिकेटेड लाइन दी है, जो जिसके कारण वी विल बी एबल टू ऑपरेट दिस केस। सो इट इज प्लान, उम्मीद है हो जाना चाहिए, दैट इज इट। बट सर्जन ऑल्सो विल बी हेयर असिस्टिंग द रोबोटिक सर्जरी। दूरबीन से कर रहे हैं ना, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1991 में, लोगों को एक दिमाग में भावना थी कि यार गॉल ब्लैडर आधा अंदर रह जाता है, वो प्रेफर कर रहे थे ओपन। आज की तारीख में कोई भी प्रेफर नहीं करता, ये कह रहा दूरबीन है जी, अगले दिन में जाना है। रोबोटिक एक स्टेप आगे है। अगर ये लेप्रोस्कोपी 20 साल 30 साल चली है, तो नेक्स्ट फ्यूचर यही है। नेक्स्ट 20-30 ईयर्स रोबोटिक सर्जरी का ही ज़माना है। इससे क्या है कि एक तो बड़ा प्रिसाइज होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। मुझे याद है जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, 1991 की बात करता हूँ, तो गॉल ब्लैडर सर्जरी में हमेशा एक मरीज से खून डोनेट कराते थे कि यार खून इसको चढ़ाना पड़ सकता है। दिस वॉज अ ट्रेनिंग, मेडिकल कॉलेज से आए थे, वो आए थे सब। वहाँ पर भी हमारे बुजुर्ग जो थे प्रोफेसर्स, खून इकट्ठा कहने लगा थे जी इसके गॉल ब्लैडर होने हैं तो इसका ब्लड अरेंज कर दो। हमने कभी भी इसके बाद जैसे दूरबीन आई नहीं कहा, और रोबोट में तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि छोटे छोटे सेल भी आदमी पकड़े जाते हैं। तो प्रेसिजन, नो ब्लीडिंग और फास्ट रिकवरी। तो और जो हाथ से सर्जरी होती है, सेम प्रोसीजर इसी से ही होता है। और क्या कहते हैं, पेन नहीं होती, जैसे बताया अगले दिन वो काम पे जा सकते हैं। मैं पूछते हैं लोग, सर मैं काम से कब जा सकूं, आजकल प्रेशर ऑफ वर्क इज सो मच। तो हम तो कहते हैं यार 48 घंटे बाद चले जाना, जब छुट्टी हो जाएगी 24 घंटे के बाद चले जाना। तो ये दूरबीन के जो ऑपरेशंस हैं, दे आर बीइंग एक्सेप्टेड, और फ्यूचर ही इनका ही है।
सर्जरीज देखिए हर विभाग की हो सकती है। जनरल सर्जरी जैसे डॉक्टर आशिमा मैडम करती हैं, वो जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी कैंसर सर्जरी भी करती हैं। नॉर्मल अगर किसी में पथरी होती है या उसका बड़ा साइज होता है वो भी हो सकता है। किसी को कहीं भी प्रकार का हर्निया है जैसे अम्बलाइकस या फिर फीमोरल, कोई भी हर्निया अगर होता है, उस हर्निया में जाली लगानी होती है तो हम खुले हाथ का करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी में बहुत समय लगता है। तो हर्निया हम बिना किसी परेशानी के बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कैंसर की सर्जरी उसको भी हम बहुत अच्छे से रोबोट से कर सकते हैं। बच्चेदानी की किसी भी प्रकार की सर्जरी जिसमें रसौली निकालना है, ट्यूमर निकालना है, बच्चेदानी किसी भी साइज़ का, उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। गले की भी सारी सर्जरीज आजकल इस दूरबीन द्वारा, इस रोबोट की दूरबीन द्वारा किया जा रहा है। ब्रेस्ट की भी बहुत सारी सर्जरीज हैं जो हम कर सकते हैं। 100 के करीब आप लोग सर्जरी कर चुके, कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह के रिजल्ट्स रहे? रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। पेशेंट्स को हमने अगर मॉर्निंग में सर्जरी करी तो शाम को हमारे पेशेंट्स उठे हुए थे, बैठे हुए थे, उनको हम अच्छे से खाना खिला रहे थे। नेक्स्ट डे हमने उनको छुट्टी करी और पेशेंट को सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे वो हमसे पूछता है कि सीढ़ी चढ़ना है, उसको पैदल चलना है, अपने घर के जो साधारण काम है जैसे नहाने जाना है, उसको सूसू पॉटी के लिए जाना है, उठ के बैठना है, कपड़े बदलने, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में पेशेंट को किसी भी सहायता की ज़रूरत नहीं थी। अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो रोबोट आने से जो सबसे अच्छी सुविधा है मरीजों के लिए वो ये है कि बहुत ही छोटा सा छेद बना के हम करते हैं तो पेशेंट बहुत आसानी से चल फिर सकता है। उसको पेन ना के बराबर है। बड़े हाथ का चीरा देते हैं तो मरीज को लंबा बेड रेस्ट होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, थोड़े से अभिभावक घर में चाहिए होते हैं। बट रोबोट की जितनी सर्जरीज़ हैं वो ऐसे होता है, वर्किंग लोग, जिन लोगों को ऑफिस में काम करना होता है, तो हम मॉर्निंग में सर्जरी करते हैं, अगले दिन हम उनकी छुट्टी करते हैं। दे कैन जॉइन द ऑफिस आफ्टर 48 आवर्स, इवन आफ्टर 72 आवर्स। पहले चीरे वाली सर्जरी करते थे तो चीरा भी बड़ा लगता था क्योंकि कैंसर बड़ा होता है, तो अब चीरा भी छोटा हो जाता है, साथ में नॉर्मल फंक्शन पेशेंट के प्रिजर्व हो जाते हैं, रिकवरी अच्छी हो जाती है। अल्टीमेटली हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो जितना कैंसर को निकालना है, कोई भी कैंसर का पार्ट अंदर नहीं छूटता है और रिकवरी अच्छी हो जाती है। अल्टीमेटली अगर जैसे हम कहें कि पेशेंट का पैसा ज़्यादा लगेगा, अगर हॉस्पिटल से छुट्टी जल्दी हो रही है तो वहाँ पैसा भी बच जाता है, काम पे जल्दी जा रहा है तो फिर पैसा कमाएगा भी, तो अल्टीमेटली पैसा उतना खर्च भी नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंट को बेनिफिट हो जा रहा है। कि ना केवल हमारे पेशेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा है, सर्जन्स भी बहुत कंफर्टेबली सर्जरी ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी ऑन्को सर्जरीज़ होती हैं, 8-8 7-7 घंटे की सर्जरीज़ होती हैं, जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते थे सर्जन्स। तो रोबोटिक सर्जरी में आराम से कुर्सी पे बैठ के सर्जन भी कंफर्टेबल रहता है और पेशेंट की रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। एंड सेकेंडली जो कॉन्फ्रेंस हम होल्ड कर रहे हैं उसमें हमारे सर्जन्स तो हमारे एकेडमिक्स मतलब बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि हमारे डीएनबी स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जितने भी हमारे डेलीगेट्स आएंगे उनको भी लाइव सर्जरीज देखने मिलेंगी। तो एज फार एज द एकेडमिक पॉइंट इज़ कंसर्न्ड भी काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे बच्चों को।